बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये ऐड आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा जिसके अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जॉब्स आई हैं। फीमेल की एक सीट अलहदा से भी है और ओपन मेरिट के अंदर भी 29 टोटल सीट्स हैं। टोटल 29 सीट्स हैं जिनमें से 26 ओपन मेरिट की हैं, स्पेशल पर्सन की दो हैं और एक माइनॉरिटी कोटा की है। इसके अंदर ये बाकी ऐड मैं आप लोगों के साथ जनरली डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोगों की नज़रों से गुजरा हुआ है। जनरल थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इसके अंदर बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आपकी बैचलर्स या बीएससी या बीएस ऑनर्स कोई भी डिग्री है तो वो आप लोगों की चल जाएगी इसके अंदर। एंड देन कंप्यूटर लिटरेट का ये मतलब है कि इसके अंदर आपको कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए, जस्ट आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और ये वो नॉलेज जो है पेपर के अंदर टेस्ट कर लेंगे। एज लिमिट इसके अंदर फीमेल की 33 ईयर्स है और मेल की जो है वो मेल की 33 ईयर्स है, फीमेल की 36 ईयर्स है। सिलेबस इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 400 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें चार सब्जेक्ट्स आप लोगों के टेस्ट होंगे, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश एसे और कंपोजिशन का, ये 100 मार्क्स का होगा। उर्दू एसे एंड कंपोजिशन, ये भी 100 मार्क्स का। देन एक आपका होगा एमसीक्यू की फॉर्म में, चार सब्जेक्ट्स इसके अंदर उन्होंने दे दिए हैं, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, ठीक है। ये 100 मार्क्स का होगा। और लास्ट में जो जॉब है उससे रिलेटेड होगा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव टुडे, इसके 100 एमसीक्यूज होंगे। इसके अंदर जो भी पास होगा 200 मार्क्स एटलीस्ट लेने होंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 40 मार्क्स पासिंग है। एग्रीगेट टोटल आपके 200 मिनिमम होने चाहिए आउट ऑफ 400। जो भी लोग पास हो जाएंगे उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा एंड देन उसके बाद 200 मार्क्स का आपका वाइवा होगा या इंटरव्यू जिसको कहते हैं। इनके अंदर जो भी पास होंगे वो ग्रेड 17 की जॉब के लिए क्वालिफाई कर लेंगे और उनको पोस्ट कर दिया जाएगा एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार। यहां तक तो ये थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी थी इस बारे में। अब जरा देख लेते हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो किस किस चीज के ऊपर बेस है और इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन सा पेपर किस नोयत का आएगा, ये सारी चीजें आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से यही है कि आपका सिलेबस जो है वो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, एमसीक्यूज किस तरह आएंगे, वो सारी चीजें शामिल होंगी। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 200 मार्क्स 400 में से लेना लाजमी है, ठीक है। और 100 मार्क्स इंटरव्यू के अंदर पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है, मिनिमम। सबसे पहले ये देख लें कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, ठीक है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू देयर मेंबर्स बाय पूलिंग रिसोर्सेज एंड वर्किंग टुगेदर, ये एक यानी कॉपरेशन होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरी डेवलप हुई हुई है पहले से। उसके अंदर ये होता है कि आप जो मेंबर्स होते हैं उसकी फाइनेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टोटल जो भी मेंबर्स हैं उनको, ठीक है। इनका मोटो ये नीचे दिया हुआ है। सोसाइटीज आप देख ले कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं, इसको भी आपने इन चीज़ों की डिटेलिंग में नहीं जाना, ठीक है। आप लोगों को जस्ट मालूम होना चाहिए, बाकी भी आप नो हाउ इसकी गूगल से या बाकी जगहों से आपने ले लेनी है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इन जगहों पे बनी हुई हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इनकी ड्यूटीज़ क्या है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ठीक है। रजिस्ट्रार है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज के लिए होगा, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ सोसाइटीज, ठीक है। ऑडिट एंड इंक्वायरी, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं या बाकी जितनी भी उसकी ऑडिट और इंक्वायरी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस है अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस एंड एजुकेशन देना, ठीक है, सोसाइटीज के मेंबर्स को। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीजें इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आती है। ग्रेड 17 की जॉब है, बाकी सारी चीजें ग्रेड 17 के मुताबिक ही होंगी। मेन चीज आ जाती है इसके सिलेबस के अंदर के ऐसे कंपोजिशन, ये सारी चीजें आएंगी किस तरह, ठीक है। सबसे पहला पेपर आ जाता है इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का, उसी के मुताबिक चलते हैं। इसका क्वेश्चन 1 होगा एसे राइटिंग का, जिसमें आपके पास 5 एसेज आएंगे। उनमें से आपने कोई एक चूज करना होगा जिसके ऊपर आपने 1400 से 1500 वर्ड्स का एक एसे लिखना होगा, एक मिनी एसे, ठीक है। ये तकरीबन 2 घंटे इसको लगेंगे आपको लिखने में, 1400 से 1500 वर्ड्स। 45 से 50 मार्क्स का ऐसे आएगा, ठीक है। मार्क्स वेरिएशन हो सकती है लेकिन आपने वर्ड्स याद रखने हैं कि कितने वर्ड्स का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आएगा ईडियम्स या फ्रेजेस।
ये 5 आपने करनी होगी 15 मार्क्स की। समटाइम्स वो 5 दे देगा 10 मार्क्स के, ठीक है, और समटाइम्स 5 दे देता है 15 मार्क्स से, वो बाकी नीचे से यहाँ से कहीं से या यहाँ ऊपर से 5 नंबर बढ़ा देगा इधर से कम करके। बट ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, पास पेपर से ही करना है। प्रेसी राइटिंग एंड टाइटल उसका लिखना है 15 + 15 20 मार्क्स का, ये कंफर्म क्वेश्चन है। ऐसे और प्रेसी जो है ये कंफर्म क्वेश्चन है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है, तकरीबन 60 से 65 मार्क्स या 70 मार्क्स तक भी ये जा सकता है। देन क्वेश्चन 4 आ जाता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। मेजॉरिटी में यही आता है, प्रपोजिशन भी आ सकती हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, या कंप्रीहेंशन का पैसेज आ सकता है जिसके अंदर नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऊपर पैराग्राफ दिया होगा, नीचे 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, या फिर लास्ट में आ जाता है लेटर या एप्लीकेशन, इस तरह का भी कुछ आ सकता है। सो इन तमाम चीजों को आपने अच्छे से तैयार करना है। मेजॉरिटी टाइम आपने सेंटेंस करेक्शन को देना है, प्रपोजिशन आपने पास पेपर की सारी तैयार करनी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है ये आपने कुछ पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, लेटर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपने याद रख लेना है और कुछ प्रैक्टिसेस भी कर लेनी है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सेंटेंसेस अगर आए तो वो 10 आएंगे, ब्लैंक्स आएंगी तो वो भी 10 आ सकती हैं। अगर पैसेज आएगा तो 5 क्वेश्चंस आएंगे पैसेज के जिनके 10 मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है। मार्क्स याद रखिएगा, यहाँ से वेरिएशन हो सकती है, क्वेश्चंस यही आएंगे। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट है कि पैसेज आएगा, उसको आपने उर्दू में पैसेज आएगा जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। वो आप लोगों ने उर्दू के पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब ये सारी चीजें आपने तैयार कहाँ से करनी है? इंग्लिश एस्से के ऊपर मेरी वीडियो सीरीज है, उसको आप देख लीजिएगा। पीएमएस का जो एस्से होता है बिल्कुल ये वही वाला एस्से का फॉर्मेट होगा, बस यहाँ पे कमी ये है कि यहाँ पे मार्क्स 45 है, वर्ड्स लिमिट वही है, सो सारा फॉर्मेट भी वही होगा, थोड़ी सी आप लोगों ने स्क्वीज करके फॉर्मेट को शॉर्टन कर सकते हैं ताकि आप बाकी पेपर को भी टाइम दे सके, ठीक है। यानी ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपने ये वर्ड्स लिखने हैं, 1400 से 1500 वर्ड्स 1-1.5 घंटे के अंदर लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए आप लोगों ने थोड़े से वर्ड्स लिमिट थोड़ी कम भी कर दे तो इतना इशू नहीं है। क्वालिटी इससे लाजमी लिखना है। इडियम्स जो हैं और फ्रेजेस ये भी पास पेपर से करनी है, इसके ऊपर आपने लाजमी मेरी वीडियो देख लेनी है सीरीज, पूरा स्ट्रक्चर उसका समझाया हुआ है, एक सिंगल वीडियो भी है और स्टेप वाइज भी है। देन प्रेसी राइटिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी भी आपने प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से, और आप लोगों ने वीडियो यूट्यूब लेक्चर्स भी बाकी मेंटोर्स के भी देखने हैं। देन करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, पास पेपर्स देखिएगा और आप लोगों को समझ आ जाएगी किस किस्म के करेक्शन है। इसके लिए आप लोगों की ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों की सेंस अच्छी होनी चाहिए, और पास पेपर्स की ग्रिप होनी चाहिए जिससे आपको चीजों की समझ आए कि किस किस किस्म की गलतियां कहाँ कहाँ आ सकती हैं। प्रेपोजिशंस यूजुअली पीपीएससी अपने पास पेपर्स में से ही पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन और लेटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आराम से आ जाएगा। और पैसेज का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप उर्दू के पैसेजेस लें और उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस करें। जो नेक्स्ट पेपर आएगा वो है उर्दू एस्से एंड कंपोजिशन का, ये भी बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट है। 45 मार्क का एस्से राइटिंग आएगी, लेकिन इसमें एस्से 4 होंगे टॉपिक्स, उसमें से आपने एक चूज करना होगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, वही आपने आउटलाइन बनानी है, उसी तरह आप लोगों ने उर्दू के अंदर सारे पैराग्राफ राइटिंग सब वही करनी, ठीक है। दूसरा आएगा जो मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, ये 5 आपने करने होंगे 8 में से, ठीक है, 15 नंबर होंगे। ये वही बात है, यहाँ पे भी 10 नंबर कर सकते हैं, 5 नंबर ऊपर या नीचे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आएगा तलखीस का, यानी प्रेसी राइटिंग का और टाइटल का, बिल्कुल सिमिलर है, 20 मार्क्स का 15 + 5 के साथ। क्वेश्चन 4 यहाँ पे चेंज है, लेटर या एप्लीकेशन आता है यूजली, ठीक है। ये 10 सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। सो ये आपने ऊपर की क्वेश्चन की तरह हर हर चीज की प्रैक्टिस करनी है। उर्दू का पैसेज यहाँ नहीं आएगा, यहाँ गलती से लिख दिया है। बहरहाल बाकी जो मुहावरात की दुरुस्ती है वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो अलहदा से एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में, यहाँ पे भी आ सकता है वो क्वेश्चन। अगर लास्ट क्वेश्चन आया पैसेज का, जो आपने इंग्लिश में लिखा होगा उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो फिर ये मुहावरे यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज लास्ट क्वेश्चन जो है वो अगर मुहावरों का आएगा तो ऊपर लेटर और एप्लीकेशन इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो आपने ये सारी चीजें एक दफा तैयार कर लेनी है, जो वंस या ट्वाइस प्रैक्टिस से हो जाएगा उसको उतना ही टाइम दें। बाकी ये आपने उर्दू जो प्रिपेयर करनी है, मोस्टली आप लोगों की कलीते उर्दू में से
हो जाएगी। ईडियम्स, फ्रेजेस सारे, प्रेसिव भी वहां से हो जाएगी, लेटर एप्लीकेशन भी हो जाएंगी, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस या मुहावरे जिनको कहते हैं, पैसेज, ये सारी चीजें क्लियर है उर्दू बुक में से हो जाएंगी। थर्ड पेपर आपका आ जाएगा जनरल नॉलेज का। ये आप लोगों का सब्जेक्ट उन्होंने चार दे दिए हैं, कंप्यूटर का, जीके का, इस्लामियात का और पाकिस्तान स्टडीज। ये चार सब्जेक्ट आप लोगों ने पास पेपर्स इम्तियाज शायद की या कोई भी अच्छी पास पेपर की बुक ले लें, वहां से सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड, इस्लामियात से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारे आप लोगों ने तैयार कर लेने। तो आप लोगों के जीके के पेपर के अंदर आराम से 70 to 80 मार्क्स आ जाएंगे। जो लोग पास होते हैं और एलोकेट होते हैं उनके जीके के पेपर के अंदर मोस्टली, इस असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 80 को वो टच करते हैं लाजमी, ठीक है। सो ये काफी आप लोगों के पास एडवांटेज है कि ये जो दो एमसीक्यूज के पेपर हैं ये आप लोगों का एग्रीगेट बनवाने में हेल्प करेंगे। लास्ट आ जाता है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इसके अंदर तीन हिस्से आप लोगों ने कर लेने हैं सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के अंदर। पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये वाला एक्ट, इसको कैसे, कहाँ से तैयार करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1927, मेजॉरिटी 75 to 80 एमसीक्यूज इसी दोनों में से आएंगे, ठीक है। इन दोनों को लेकिन आपने एक महीना लगा के अच्छे से तैयार करना है। एक एक जो आर्टिकल है, एक एक रूल है जो आपको वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बात हुई है। वैसे तो नीचे ऑप्शंस मौजूद होंगे लेकिन आप लोगों को जुबानी भी तकरीबन याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या बात हुई है। और लास्ट आ जाती है हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट्स एंड कोऑपरेटिव्स टुडे। तो ये आप लोगों ने गूगल के ऊपर से, पास पेपर्स के अंदर से, इम्तियाज शायद के अंदर से, जो भी इसके पास पेपर्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मिलते हैं, ये आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं कि फादर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन था, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कब कब बनी, कब बैन हुई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर कब बनी, ठीक है। ये सारी चीजें, इनके फंक्शंस, ये सब चीजें आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट्स तैयार करने हैं। ये तकरीबन 15 से 20 एमसीक्यूज इसके आते हैं। मेजॉरिटी इन दोनों ऊपर, टॉप के दो जो है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और रूल जो है, इन दोनों में से मेजॉरिटी आपका पेपर बनता है। अब मैं आप लोगों को ये दो चीजें दिखा देता हूँ, एक्ट और रूल्स। जिसने ये देखनी है वो इसको देख ले, जिसने नहीं देखनी वो वीडियो को बेशक एंड कर दे, स्किप कर दे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि लोगों के जहनों में यही क्वेश्चन है कि ये कहाँ से तैयार किया जाए। इसको तैयार करने के लिए आप लोगों ने ये दो रूल्स और एक्ट, ये दो लिखने, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना। इसी तरह गूगल पे लिखेंगे, आगे पीडीएफ लिखेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा। एक लाइट से कभी साफ आते रहते थे जब हम इतना छोटा बेटा टमाटर में केमिस्ट्री हमारा ये सारा हॉल कई सारे फंक्शन हो रहे हैं पूरे हमारे साथ 9 प्रोग्राम का है हमारा रबी लोग रजब तमाम सारा
इसको आपने जब डाउनलोड कर लेना है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925, ये नीचे जाएंगे आपको, यहाँ से सीक्वेंस से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से पूरा एंड तक आपने डिटेलिंग में हर हर चीज को समझना है। शुरू में डेफिनेशंस होंगी, बाद में मुख्तलिफ आर्टिकल्स आएंगे, 71 आर्टिकल्स इसके हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। और इसी तरह